कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है और कुछ नहीं कराती। उनका ना महंगाई को लेकर कंट्रोल है, ना रोज़गार को लेकर कंट्रोल है, ना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको लेकर कोई कंट्रोल है। बेरोज़गारी बहुत हो रही है और महंगाई बहुत हो रही है। ये इस तेल की बात नहीं, खाने के तेल बहुत महंगा हो रहा है। खाने का तेल जो था 100 से नीचे था, अब लगभग 150 से भी ऊपर है जी। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई बहुत हो रही है। तो मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों का ख्याल बहुत कर लिया, अब 7 साल होगा, 3 साल हम लोगों का भी ख्याल कर लें। पहले तो बहुत प्यार से बोलते थे ना, पर यार आप तो जोर ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब हमने बढ़ा दिया होगा, कर्मचारियों ने बढ़ा दिया होगा। व्यवहार ऐसा है कस्टमरों का कि बिल्कुल जैसे हम अपने घर से का रेट होगा, हर एक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल एकदम ऐसे देखते हैं कि मतलब घूर घूर के देखते हैं हमें। ये है तेल के भाव देखो, राशन पानी के भाव देखो, एक फॉर्चून 80-90 रुपये में आज 160-170 रुपये हो रहा है। रिफाइंड तेल देखो 190 रुपये हो रहा है। गरीब जनता कहाँ से खाएगी ये। तो देखिए, दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस पे जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो देखा लोगों का यहाँ जो है, कुछ लोग यहाँ खाते पीते भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ सीनियर सिटीज़न भी हैं, कुछ यहाँ अपने युवा भी हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि महंगाई का क्या आलम है मोदी सरकार में। सर, क्या नाम है आपका? मैं रूप कृष्ण कौल हूँ। अच्छा। मैं रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। ये महंगाई का तो पता है ही है, बहुत परेशानी हो गई है, क्योंकि हमारे जो डीए थे 1 जनवरी से थे। हमने भी कोविड के टाइम में भी पैसे दिए थे, उसके बावजूद भी हमें जो बकायदा डीए और DAR मिला था, नहीं मिला। और ये है कि और इसमें हमारे, क्योंकि मेन रीज़न है कि अपोजिशन में कोई लीडर नहीं है, तो इस वजह से सभी हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग बहुत सहनशीलता हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए, रोज़ के ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब चेंज का तो परिवर्तन होना चाहिए, हर चीज़ लाइफ में परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जब जो चल रहा है तो इस वजह से सब लोग संतुष्ट हैं, तो हम भी संतुष्ट हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, सब लोग संतुष्ट हैं, इस कारण आप संतुष्ट हैं, या कि फिर सरकार से आपको डर लग रहा है, इस कारण आप संतुष्ट हैं? सरकार से डर नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा वोटिंग अधिकार है। अगर हम चाहे तो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन है कि ये स्टेबिलिटी के लिए कि गवर्नमेंट का स्टेबल रहना है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल में भी है तनाव है, तो इस वजह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ठीक ही कर रही है। तो इस वजह से लेकिन है कि परिवर्तन जरूर होना चाहिए, और लोगों और सरकार को पूरे हमारे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि सरकार तो ज़्यादा नाराबाजी चलते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट पे जो है वो प्रॉब्लम्स है वो नहीं इनको पता है। तो इस वजह से तो ये हमें इस वजह से हम तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आम आदमी का सपोर्ट करना चाहिए। तो इस कोविड के टाइम में तो मेरा है कि इसको बिल्कुल गवर्नमेंट को हमेशा इसको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पे यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट को परिवर्तन ज़रूरी है इस समय में, बढ़ती हुई महंगाई को देखकर, बढ़ती हुई बेरोज़गारी को देखकर यहाँ गवर्नमेंट के अंदर परिवर्तन हर हालत में ज़रूरी है। यदि ये परिवर्तन नहीं किया गया तो आगे चलकर ये परेशानी का सबब जिस तरह से बढ़ रहा है और बनता नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, तो जानना चाहते हैं नौजवान से कि किस तरह की महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है। पहले शब्द देखिए मैम, महंगाई को लेकर जो राय है, अभी महंगाई तो सबको पता है कि इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा हाई हो रहा है मार्केट में, जॉब कट्स हो रहे हैं। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट उस तरह अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है जहाँ उसे करना चाहिए। वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एक गेम प्लान कर रही है। जैसे वी आर रेजिडेंस इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम अपने चारों तरफ रहते हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, किसी पार्टी का, बट मैं ये देख रहा हूँ कि कई लोगों से सुनने में आता है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही मार्केट में हो रहा है या दिल्ली शहर के अंदर हो रहा है। उस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट का मतलब। नहीं, आप दिल्ली के नहीं हैं क्या? नहीं, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, बट मैं काफ़ी लोगों से अपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में बात करता हूँ, तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि लोगों का ऐसा विचार है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराती है और कुछ नहीं कराती। उनका ना महंगाई को लेकर कंट्रोल है, ना रोज़गार को लेकर कंट्रोल है, ना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको लेकर कोई कंट्रोल है। ठीक है,
तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को सुधारनी चाहिए अपने लेवल पे। बाकी केजरीवाल सरकार जो है काफ़ी हद तक अच्छा कर रही है और उनको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए। अच्छा, ये तो रहा मुद्दा महंगाई को और बेरोजगारी को लेकर। यदि बात करते हैं यूपी चुनाव को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे यूपी चुनाव के लिए? देखिए, यूपी चुनाव को लेकर पिछले जो 15 साल में होता है वही अभी तक होता हुआ आ रहा है। कोई सुधार नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो वहाँ पे मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे कोई न्यू गवर्नमेंट आनी चाहिए जिसको अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अखिलेश की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश की सरकार हमने पहले ला के देख लिया यूपी गवर्नमेंट में, बट उसका कुछ हमको पॉजिटिव साइन मिला नहीं है। एज़ फार एज कि मतलब बीजेपी को हमने देखा है तो उसमें भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। कितनी समानता और असमानता पाते हैं अखिलेश की सरकार में और योगी सरकार में? अखिलेश की सरकार जहाँ तक मेरा मानना है कि थोड़ा ठीक ठाक था, उनका 90% मैं कहता हूँ कि थोड़ा सुधार था। बट यूपी गवर्नमेंट सिर्फ हिंदू मुस्लिम चलता है और कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब कि जब से 2014 से ये मोदी की सरकार बनी है तो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा लगभग शुरू हो चुका है। बिल्कुल यही चल रहा है। 2014 से अब तक यही सुनने में आ रहा है और कोई पब्लिक को लेकर कोई सुधार है नहीं वहाँ पे मार्केट में। क्या निवेदन क्या करना चाहेंगे? कोई आक्रोश मोदी सरकार के लिए कोई आक्रोश है या सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम छोड़कर केवल पब्लिक की जो बेसिक सहूलतें हैं उन पर ध्यान दीजिए। पब्लिक की जैसे रोज़गार है, महंगाई है, इसमें थोड़ा सा सुधार लाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। पब्लिक अच्छा वोट कर सकती है उनको। तो देखिए, यहाँ पर आज के युवा भी साफ तौर पे कहते नज़र आ रहे हैं, मोदी सरकार से आग्रह करते, निवेदन करते नज़र आ रहे हैं कि मोदी सरकार अपनी नीति में सुधार करे, अपने हर तरह की जिस तरह हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है या हिंदू मुस्लिम की जिस तरह से नीति दिन ब दिन खराब होती नज़र आ रही है उसको ठीक करे। अदरवाइज अन्यथा ये सरकार जो है आगे आने वाले समय में बेहाल होती नज़र आ रही है। चाहेंगे पेट्रोल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए थोड़ा पेट्रोल। बहुत ज़्यादा महंगा है और इससे बहुत ज़्यादा बजट ख़राब हो रहा है हमारे लोगों का। कितना बजट पे फ़र्क पड़ा है आपके? कितना पड़ा है ये तो धीरे धीरे करके बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जो हम दिन भर में 200 रुपये पेट्रोल खर्च करते थे, अब कम से कम नहीं तो 250 पौने 300 रुपये का खर्च होता है। और 500-600 रुपये कमाने वाला इंसान के लिए फ़र्क पड़ता है ना इन चीज़ों से। जो 10-20 हज़ार रुपये डेली कमाते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 500 ही कमा रहा है अब वो क्या नाम है, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ना। 70-75 रुपये ज़्यादा पड़ेंगे उस पर। तो यदि बात करें 2014 की तो उस समय पे पेट्रोल के जो दाम थे उसको लेकर आज के दामों को लेकर कितना फ़र्क लग रहा है? देखिए, मैं तो न्यूज़ में देखता हूँ, उस समय जो था अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल सस्ता था और 70 के आसपास हमें पेट्रोल मिलता था। आज जो है कच्चा तेल अब सस्ता है, पहले महंगा था, अब 100 कुछ रुपए है। तो ये पता नहीं सरकार ऐसा क्यों कर रही है। बाकी बहुत परेशानी होती है इन चीज़ों से, बहुत परेशानी होती है। अच्छा, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को? मोदी जी को ये कहना चाहेंगे कि पूरे देश को अपना परिवार समझें और परिवार समझ के जैसे परिवार की परेशानियों को दूर किया जाता है तो उसमें बड़े बड़े लोगों को नहीं, छोटे लोगों की परेशानियों को ध्यान में रख के दूर करें उनको। बेरोज़गारी बहुत हो रही है और महंगाई बहुत हो रही है। ये इस तेल की बात नहीं, खाने के तेल बहुत महंगा हो रहा है। खाने का तेल जो था 100 से नीचे था, अब लगभग 150 से भी ऊपर है जी। तो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, महंगाई बहुत हो रही है। तो मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूँगा, बड़े बड़े लोगों का ख्याल बहुत कर लिया, अब 7 साल होगा, 3 साल हम लोगों का भी ख्याल कर लें। अगर 3 साल ख्याल कर लेंगे तो हो सकता है अगली बार फिर बीजेपी को ही चुना जाए। क्या लगता है मोदी जी को वोट दे के क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया? मोदी जी को वोट दे के जैसे कि हम इंटरनेशनल मीडिया को सुनते हैं उस हिसाब से तो बहुत गलत किया है। क्यों, हमें तो, मुझे ऐसे पर्सनली ऐसा लगता है मोदी जी को सरकार चलाने की समझ ही नहीं है। जो कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जितना मैं देखता हूँ नेशनल मीडिया बोल रही है, अपना भारत की मीडिया बोल रही है, और जो हमारे मोदी जी के चैनल हैं 2-4 जो जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी तो बात अलग है। वो तो मोदी मोदी रात दिन मोदी मोदी करते रहते हैं, उनसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है उस हिसाब से तो बहुत गलत किया हम लोगों ने। एक ऐसे इंसान के हाथ में स्टीयरिंग दे दिया जिसको कुछ भी नहीं आता है। थैंक यू। ये पेट्रोल भरते हुए ये जो है यहाँ कर्मचारी भी मौजूद हैं, तो बताएं सर कि यहाँ पेट्रोल जो भरा जा रहा है उसमें और 2014 के पेट्रोल के समय में कितना फ़र्क था लोगों के हाव भाव में?
पहले तो बहुत प्यार से बोलते थे ना, पर यार आप तो जो ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब हमने बढ़ा दिया होगा, कर्मचारियों ने बढ़ा दिया होगा। व्यवहार ऐसा है कस्टमरों का कि बिल्कुल जैसे हम अपने घर से का रेट होगा, हर एक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल एकदम ऐसे देखते हैं कि मतलब घूर घूर के देखते हैं हमें, ये है। पब्लिक आपको घूर घूर के देखती है। हर जगह की मतलब जैसे हमारे घर का ही रेट हो या हमने बढ़ाया हो, या मतलब बोलने में वैसा ढंग होता है उनका, बिल्कुल एकदम कड़वापन बोलते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कि जो हम इसको बढ़ाएं घटाएं, मतलब ऐसे हिसाब से ये। अच्छा, नाकामी सरकार की और कड़वाहट जो है वो जनता की है। हाँ, जनता की। यार वो सारे पंप वालों पर निकालते रहते हैं, हर कस्टमर। बहुत से जिनकी सोच कमज़ोर होती है वो बोलते हैं, बाकी जो अच्छे हैं शिक्षित पढ़े लिखे रहते हैं वो तो अपने कुछ नहीं बोलते, डाल के सीधे चले जाते हैं। जैसे स्कूटर वाले, टू व्हीलर वाले, ये ना जो जिनको कोई पता नहीं रहता है इस चीज़ को, वो बोलते कब घटाओगे, कैसे घटाओगे, और घटा लो और बढ़ा लो, ऐसे बोलते रहते हैं। मतलब ऐसे व्यवहार अच्छा, सारा गुस्सा कुल मिलाकर आपके ऊपर फूटता है। सारे बहुत से। तो आप अपनी बात मोदी सरकार से रखना चाहेंगे कुछ? आगे इसका मतलब कीमत कुछ कम किया जाए, आम जनता के लिए मतलब सहूलत हो जाए। हर चीज़ महंगाई हो रही है। तेल के भाव देखो, राशन पानी के भाव देखो। एक फॉर्चून 80-90 रुपये में आज 160-70 रुपये हो रहा है। रिफाइंड तेल देखो 190 रुपये हो रहा है। गरीब जनता कहाँ से खाएगी ये? हर चीज़ महंगाई के मार है। गरीब आदमी जो बनेगी, नौकर वाले, दुकान वाले, इनके लिए जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये वालों के लिए तो बहुत परेशानी हो रही है जी। अब बस का आना है, जाना है, इसमें कितना किराया है, भाड़ा, फिर घर का किराया है, भाड़ा 12-14-15 हज़ार में कितना। क्या लगता है सर कि मोदी सरकार को जो है वोट देकर क्या किया, ठीक किया या गलत किया? तो जी जब इलेक्शन होगा उसको तभी पता चलेगा। अब हम क्या बताएं इस चीज़। नहीं, मैं 2014 से 19 के अंतराल और 2019 से बात कर रही हूँ कि क्या लगता है इसमें तो आप पता नहीं। देखो जी, आप इसमें हम कुछ रियायत नहीं दे सकते हैं अभी, मतलब बाद में पता चलेगा। इस टाइम तो लोगों को बहुत गुस्सा है कि ये सरकार जानी चाहिए, नई सरकार आनी चाहिए। हर एक से पेट्रोल पंप हर एक कोसता रहता है सरकार को। जो भी पेट्रोल डालेगा ना वो कुछ ना कुछ बोलता जाएगा कि मतलब महंगा हो गया, ऐसी सरकार है, ये है, सो है। वादे किए थे कि 60 रुपये लीटर करेंगे हम, आज 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे निकम्मी सरकार, ऐसे बोलते रहते हैं ग्राहक। मतलब कोई भी ग्राहक संतुष्ट नहीं है, कोई ग्राहक मतलब सही नहीं बोलता है यहाँ पर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।